हेलो दोस्तों, तो स्वागत है मेरे चैनल टॉप हिंदी एनीमे में। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि रुइन सेंटर के अंदर से क्विंचन लगभग सभी को बाहर भेज देता है, सिर्फ 2 ग्रुप को छोड़कर। लास्ट एपिसोड में क्विंचन इस ओल्ड मैन से हाथ मिला लेता है इस जू कुन को मारने के लिए, और यहाँ पे ये ओल्ड मैन और क्विंचन दोनों मिलकर इस जू कुन बंदे और इसके साथी से फाइट कर रहे होते हैं। ब्लैक स्लेव इसके ग्रुप से एक लड़की को पहले ही मार देता है और इस जू कुन के ग्रुप में टोटल 3 लोग होते हैं। इस लड़की के मरने के बाद ये बंदा ओल्ड मैन से फाइट कर रहा होता है। वैसे दिखने में तो ये उतना कुछ खास नहीं होता, मगर ये बंदा काफी पावरफुल होता है। ओल्ड मैन और इस बंदे का पावर लगभग बराबर ही होता है। इधर जूकुन भी फाइट को ज्वाइन कर लेता है, वो क्विंचन से फाइट करता है। स्टार्टिंग में तो ये जूकुन क्विंचन पे काफी भारी पड़ रहा होता है। ये जूकुन भी काफी पावरफुल होता है। क्विंचन इस बात को समझ जाता है वो इन सब को अकेले नहीं हरा सकता और ना ही नॉर्मल अटैक्स यहाँ पे काम करने वाले हैं। तो फिर क्विंचन एक एरे फ्लैग निकालता है और एक फॉर्मेशन क्रिएट करता है। क्विंचन यहाँ पे सभी को इस फॉर्मेशन के अंदर ले लेता है और यहाँ पे सभी इस फॉर्मेशन के अंदर होते हैं। इस फॉर्मेशन को बनता देखकर ओल्ड मैन कहता है, तुम क्या करने का कोशिश कर रहे हो? मैं तुम्हारे साइड हूँ। तुमने मुझे भी इस फॉर्मेशन में बंद कर दिया है। क्या तुम सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने का कोशिश कर रहे हो? क्विंचन यहाँ पे सभी बंदे से एक साथ डील करने का सोच रहा होता है और इसी कारण से इसने ये फॉर्मेशन बनाया है। और जब क्विंचन फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है, फिर यहाँ पे इस फॉर्मेशन के अंदर चारों ओर ब्लास्ट होना स्टार्ट हो जाता है। और यहीं पे लास्ट एपिसोड खत्म हो गया था। और अब आगे एपिसोड 246 के स्टार्ट में हम देखते हैं रुइन सेंटर के अंदर चारों ओर ब्लास्ट हो रहा होता है। हर जगह सिर्फ ब्लास्ट ही ब्लास्ट हो रहा होता है। लास्ट एपिसोड में जब क्विंचन एक फॉर्मेशन को क्रिएट करता है और जब उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है, ये सभी ब्लास्ट इसी फॉर्मेशन के रिजल्ट है। इस ब्लास्ट के चपेट में सभी बंदे आ जाते हैं। फिर हम अपने हीरो क्विंचन को देखते हैं जो कि एरे फ्लैग से इस फॉर्मेशन के ब्लास्ट को कंट्रोल करने का कोशिश कर रहा होता है। और जब क्विंचन के फॉर्मेशन का पावर खत्म होता है, फिर एक पल के लिए यहाँ पे चारों ओर शांति छा जाता है। क्विंचन यहाँ पे बोलता है, मुझे उम्मीद नहीं था कि इस ब्लास्ट में से कोई भी जिंदा बच पाएगा, मगर ये जूकुन अभी भी जिंदा है। सिर्फ जूकुन ही नहीं बल्कि बाकी बंदे भी जिंदा होते हैं यहाँ पे। इस ब्लास्ट के बाद यहाँ पे सभी बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं इस ब्लास्ट में। तभी क्विंचन कहता है, मुझे उम्मीद नहीं था कि मेरा सेल्फ एक्सप्लोजन फॉर्मेशन तुम तीनों को सिर्फ घायल ही कर पाएगा। तुम तीनों सच में काफी पावरफुल हो। मैं इस बात से काफी इंप्रेस हुआ। ये सब सुनने और देखने के बाद फाइनली इस जूकुन बंदे का अकल ठिकाने आ जाता है और ये अपने हीरो से कहता है, ओके, मैं अपना हार मानता हूँ। मैं समझ गया कि मैं तुमसे फाइट में नहीं जीत सकता। अगर तुम मुझे यहाँ से जिंदा जाने दो तो फिर मैं यहाँ पे जो भी कुछ हुआ है मैं वो भूल जाऊंगा और किसी को भी इस बारे में नहीं बोलूंगा। मुझे बस जिंदा जाने दो यहाँ से। तो इस पर क्विंचन हंसने लगता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है, क्या ये पॉसिबल है? ये सुनकर ओल्ड मैन यहाँ पे कहता है, मेरे दोस्त, मैं तो तुम्हारे साइड से फाइट कर रहा था, तो तुमने इस ब्लास्ट में मुझे भी क्यों घसीटा? मैं तो तुम्हारे लिए ही फाइट कर रहा था ना। तुम्हें इस बात के लिए एक्सप्लेनेशन देना होगा। तो ये सुनकर क्विंचन कहता है, दोस्त और तुम, मैं कभी भी किसी हालत में भी ब्लड डीमन कल्ट से दोस्ती नहीं करूंगा। ब्लड डीमन कल्ट का नाम सुनते ही ओल्ड मैन चौंक जाता है और ना सिर्फ ये बल्कि यहाँ पे सभी चौंक जाते हैं। किसी को भी उम्मीद नहीं था कि ये ओल्ड मैन ब्लड डीमन कल्ट से होगा। फिर क्विंचन कहता है, तुम ब्लड डीमन कल्ट वाले बंदे काफी ज्यादा ढीठ होते हो। तुमने मेरा पीछा किया और मेरा पीछा करते करते तुम यहाँ तक आ गए। ये कहने के बाद क्विंचन ब्लैक स्लेव को ऑर्डर देता है और ब्लैक स्लेव कहता है, जी मास्टर चेन, मैं समझ गया। फिर ब्लैक स्लेव अपना डीमन फ्लैग निकालता है और सभी पे अटैक करता है। पहले तो ब्लैक स्लेव जूकुन पे अटैक करता है और इसके सोल को खींचने का कोशिश करता है। डीमन फ्लैग से एक ब्लू कलर का स्मोक निकलता है और इस स्मोक के चपेट में ये जूकुन आ जाता है। जूकुन इस अटैक को देखकर चिल्ला रहा होता है, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। यहाँ पे जूकुन मारा जाता है और ये ओल्ड मैन इस अटैक को आता देखकर वो खुद को बचाने का कोशिश करता है और इस स्मोक पे अटैक करता है। इस अटैक से बचने के बाद ओल्ड मैन क्विंचन पे अटैक कर देता है। ओल्ड मैन अपने स्नेक स्पीड से अटैक करता है। क्विंचन इसके अटैक को एक एनर्जी बीम से रोकता है। फिर ओल्ड मैन वापस से अपना स्पीड अटैक करता है और क्विंचन को चारों ओर से घेर लेता है। मगर इस बार का अटैक पहले वाले से काफी पावरफुल होता है। क्विंचन को इस अटैक से बाहर निकलने के लिए उसे अपना हेवनली फायर का यूज करना पड़ता है, मगर इससे भी काम नहीं बनता और उसे अपना ब्लड लाइन थंडर पावर का यूज करना पड़ता है। और इस अटैक से क्विंचन के चारों ओर फायर और लाइटनिंग का बारिश होने लगता है, जिससे इस ओल्ड मैन का अटैक जलकर नष्ट हो जाता है। फिर क्विंचन अपने शॉट से अटैक करता है। जब ओल्ड मैन इस अटैक को रोकता है तो वो इस बार घायल हो जाता है। ओल्ड मैन खुद को हारता हुआ देखकर अपने पावर से वो जमीन पे पंच करता है और फिर तभी एक तरह का एक्सप्लोजन स्टार्ट हो जाता है। चारों ओर यहाँ पे एक्सप्लोजन स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पे सेंटर में एक पोर्टल भी खुल जाता है। इस ओल्ड मैन ने ऐसा अटैक किया कि यहाँ पे क्विंचन का बनाया हुआ फॉर्मेशन नष्ट हो जाता है और सिर्फ टेलीपोर्टेशन सर्कल ही सिर्फ रह जाता है और वो यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म के सेंटर में खुल जाता है। इस एक्सप्लोजन के कारण यहाँ इस रुइन सेंटर के घोस्ट सभी यहाँ इनके ओर आने लगते हैं और ये घोस्ट काफी ज्यादा नंबर में होते हैं और काफी डेंजरस भी होते हैं।
ये घोस्ट यहाँ पे सभी बंदे के लाइफ एनर्जी को चूसने लगते हैं। यहाँ तक कि ओल्ड मैन भी इन घोस्ट से खुद को बचा नहीं पाता और ये घोस्ट इस ओल्ड मैन के भी लाइफ एनर्जी को चूसने लगते हैं। यहाँ पे ब्लैक स्लेव और क्विंचन जब ये नज़ारा देखते हैं फिर ये भी एक पल के लिए चौंक जाते हैं कि आखिरकार यहाँ पे हो क्या रहा है। ओल्ड मैन क्विंचन से कहता है, अब तुम इससे बच कर दिखाओ। अगर तुम इन घोस्ट से नहीं बच सके तो फिर तुम हम सब के साथ यहीं पे मरोगे। ये ओल्ड मैन समझ चुका होता है कि ये क्विंचन से नहीं जीत सकता और जब इसने देखा कि अब तो ये मरने वाला है फिर इसने यहाँ के सभी घोस्ट को यहाँ सेंटर में आकर्षित कर लिया। ये एक तरह का सुसाइड अटैक होता है इस ओल्ड मैन की तरफ से। क्विंचन इन सीन को देखकर समझ जाता है अगर इसने जल्दी कुछ नहीं किया फिर ये भी नहीं बच पाएगा और फिर क्विंचन यहाँ पे कहता है, लगता है कि मुझे रिस्क लेना होगा यहाँ पे, और वो अपने टेलीपोर्टेशन सर्कल के चारों ओर ब्लास्ट करता है ताकि वहां तक पहुंचने के लिए रास्ता क्लियर हो सके और वो टेलीपोर्टेशन सर्कल के नजदीक जा सके। मौका मिलते ही क्विंचन और ब्लैक स्लेव दोनों टेलीपोर्टेशन सर्कल में जंप करते हैं और इस जगह से बाहर निकल जाते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो कमेंट में मुझे जरूर बताएं आपको ये एपिसोड कैसा लगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे और भी एनीमे एक्सप्लेन के लिए। थैंक यू।